हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल राठी एंड वेलकम बैक टू बॉर्न स्टार ट्रेडर। तो जैसे कि यार आप सभी लोगों को पता होगा कि अभी मैंने शायद कल या परसों एक वीडियो बनाया था जिसमें कि हमने बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको यार एक बार वो वीडियो दिखा देता हूँ सो दैट आपको वो रिकॉल हो हेलो जाएगा। एवरीवन, ये आप बॉर्न स्टार देखिए। ट्रेडर पर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं जिसमें कि टॉपिक होंगे 5 ईयर एक्सपीरियंस इन शेयर मार्केट, हाउ टू ट्रेड इलेक्शन 2024, व्हाट इज शेयर मार्केट, हाउ टू ओपन डीमैट अकाउंट, स्टॉक मार्केट कैसे काम करती है, स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे बनाएं, परफेक्ट चार्ट ट्रेडिंग, हाउ सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क, हाउ ट्रेंड लाइन वर्क, हाउ पाइवोट पॉइंट वर्क, म्यूचुअल फंड कौन है और क्या करते हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बने, प्रॉफिट स्ट्रेटेजीज, FII DI स्ट्रेटेजीज, 5 बेस्ट इंडिकेटर्स, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, स्टॉक ट्रेडिंग क्या है, लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो इसलिए इस चैनल को, यूट्यूब चैनल बॉर्न स्टार ट्रेड को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो होने। ओके, तो यार अभी मैंने कल या परसों 2 दिन पहले शायद मैंने ये वीडियो अपलोड किया है और जिसमें कि मैंने आपको बताया कि कुछ टॉपिक होने वाले हैं जिस पे हम लोग आने वाले दिन में वीडियोस बनाने वाले हैं, जो कि हर एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा बिकॉज उसमें कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए ज़रूर मिलने वाला है। तो जैसे कि अभी पहला टॉपिक है हमारा 5 ईयर एक्सपीरियंस इन शेयर मार्केट। तो जिसमें कि हम लोग बात करेंगे, आज हमारा पहले वीडियो इसी के बारे में होने वाला है, जैसे मेरे 5 साल का एक्सपीरियंस जो शेयर मार्केट में है वो कब कैसे हुआ है। तो आगे के बढ़ने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा बॉर्न स्टार ट्रेडर चैनल है। यार आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको सब्सक्राइब करें, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें सो दैट कि ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल ट्रेडर्स तक पहुंच सके और जो लोग बिल्कुल नए हैं मार्केट के अंदर वो लोग भी एक इस ये जो इलेक्शन ईयर अभी चल रहा है इसमें एक अच्छा खासा बड़ा पैसा बना सकें। तो चलते हैं यार, अपनी स्क्रीन पे दिखाता हूँ आपको कुछ चीज़ें जो आपको अपनी जर्नी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है 5 ईयर एक्सपीरियंस इन शेयर मार्केट। इस चीज़ के बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे मेरी खुद की जर्नी स्टार्ट हुई शेयर मार्केट में और मैं कैसे शेयर मार्केट में आया, फिर उसके बाद क्या हुआ। तो वो सारी चीज़ें हम लोग स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले था कि जब ऑलरेडी मतलब मैंने शेयर मार्केट स्टार्ट कर तो कोविड से पहले दिया था, लेकिन नया था तो ऑब्वियसली शेयर से स्टार्ट किया था, शेयर्स को बाय और सेल करना, जैसे टाटा हो गया, रिलायंस हो गया। नॉर्मली जैसे एक नया इंसान काम करता है वैसे ही बिल्कुल मैंने भी नया काम स्टार्ट किया था। तो मैंने शेयर्स को बाय और सेल करना स्टार्ट किया था। बट प्रोफेशनली जो मैंने एंट्री ली है शेयर मार्केट के अंदर वो ली है कोविड के बाद में। मतलब कोविड आया था मार्च 2020 में, राइट? तो मैंने स्टार्ट किया था अगस्त 2020 से फुल टाइम एक ट्रेडर मैं बन चुका था, जिसमें कि मार्केट को सुबह 9 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक सिस्टम के सामने बैठे रहना और ट्रेड करते रहना। तो कहीं न कहीं वो जो कोविड वाला पार्ट था वो मिस हो गया था, क्योंकि वो उतना हमें भी आइडिया नहीं था, क्योंकि पहले थोड़े लॉसेस हो गए थे हमारे कोविड से पहले भी। तो डर लगता था कि शेयर मार्केट में जाएँगे तो लॉस होगा, तो इसलिए हमने मार्केट बंद कर दिया था। लेकिन फिर से जब घर बैठे हुए थे कोविड के टाइम पे और कुछ काम करने को था नहीं, तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा था ऑफ़िस मेरा, तो उसके साथ-साथ मैंने शेयर मार्केट स्टार्ट कर दी और अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय शेयर मार्केट को देना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद नेक्स्ट जो था, अब ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बहुत ऑनेस्ट बातें कर रहा हूँ मैं आपके साथ यहाँ पे, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग का जो साल था वो बहुत ख़राब साल थे मेरे। 2.5 ईयर ये बहुत बहुत बेकार साल थे, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई भी कोर्स नहीं पढ़ा था, कुछ नहीं किया था। बस क्या होता था कि जॉब करते थे, मंथली का सैलरी आती थी, मार्केट में डालते थे और लॉस करते थे। तो इस तरीके से करते करते धीरे धीरे 2.5 ईयर्स मार्केट को समझते समझते निकल गए, लेकिन मार्केट समझ नहीं आई। 2.5 साल बीत गया टाइम, जो पैसा सेविंग किया था वो पैसा बीत चला गया सब कुछ। तो
लगभग लगभग मैं आपको शेयर कर देता हूँ, लगभग लगभग 10 लाख के आसपास मैं लॉस में जा चुका था। जब मैंने मार्केट स्टार्ट किया था कोविड के बाद में 2.5 साल के अंदर अंदर। तो यार वो एक टाइम ऐसा होता है कि वो ना बहुत, आप दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, एक बहुत मतलब अपने आप से ना टूट जाना, कि लाइक आपका लॉस 10 लाख बहुत होता है, राइट। तो वो भी हार्ड अर्न मनी है, जॉब का पैसा है, तो वो सब कुछ हाथ से चला जाना तो दुख तो होता ही है यार। लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ कि फिर जब 2.5 साल लॉस कर लिया, फिर 10 लाख का लॉस कर लिया, टाइम और पैसा दोनों लॉस करने के बाद में फिर डिसाइड किया कि मेरे को मार्केट सीखना है। अब यहाँ से 2.5 साल के बाद मैंने मार्केट को सीखना स्टार्ट किया, उसके छोटे छोटे पॉइंट्स को नोटिस करना स्टार्ट किया। हर एक चीज की जो भी मार्केट के लिए इम्पोर्टेंट होता है वो हर एक चीज मैंने ट्राई किया है उसके बाद में, चाहे वो इंडिकेटर्स हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर्स है, चाहे वो ऑप्शन बाइंग सेलिंग, सब कुछ मार्केट का। फिर धीरे 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 कुछ कोर्सेज ज्वाइन किए, कुछ उसके बाद में लाइक यूट्यूब से कुछ वीडियोस देखने स्टार्ट किए। लेकिन बहुत सारा कंफ्यूजन था क्योंकि बहुत सारे टीचर्स हैं मार्केट के अंदर, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस हैं, समझ नहीं आता था किसको फॉलो करना है किसको नहीं फॉलो करना है। तो कहीं ना कहीं वो 2.5 साल के बाद में भी इस लर्निंग स्टार्ट तो कर दिया था 1 साल, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाइड नहीं था कि भाई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, मार्केट अभी भी समझ नहीं आ रही है। लेकिन अपना पूरा पूरा टाइम, एक होता है ना अपने आप को डिवोट कर देना, क्योंकि अ, जैसे कहीं पे देखा था मैंने कि लाइक अगर डॉक्टर होता है तो वो भी अपने सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए पढ़ाई करते हैं, देन उसके बाद अगर एमबीए होता है तो 2 साल आपको पढ़ना पड़ता है, बीटेक के लिए 4 साल पढ़ना पड़ता है। तो शेयर मार्केट के लिए मेरा क्लियर था कि भाई ठीक है, अब शेयर मार्केट को अभी हमने 2.5 साल दिए तो हम 2.5 साल और देंगे, अभी मार्केट को हम 5 साल का कोर्स करेंगे। 5 साल के बाद हम डिसाइड करेंगे कि क्या मार्केट हमारे लिए, हम मार्केट के लिए है या नहीं है। तो वो जो 2.5 साल के बाद मेरा पीरियड स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट लर्निंग का शेयर मार्केट को, वहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई किया, बहुत लोगों से मैंने जो है कनेक्ट किया और बहुत सारे लोगों से सीखना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे समझ आने लगा कि हम क्या कर रहे थे, हम जो गलती कर रहे थे वो रिस्क मैनेजमेंट, ये हम फॉलो ही नहीं कर रहे थे। हमें जस्ट ये था कि सैलरी का पैसा आया, ठीक है मार्केट में लगाओ और जस्ट डबल करो। बट वो गलत था, वो अब समझ आता है कि वो कितना गलत स्टेप था वो, कि हमने बस कर तो दिया लेकिन बस वो गलतियां थी जो हमने करी हैं। वो रिस्क मैनेजमेंट बिना सोचे समझे और बिना जाने कि रिस्क मैनेजमेंट करते कैसे हैं, बस हमने अपने जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट किए और लॉस करे उसके बाद में भी। तो देन उसके बाद में ये भी हमारा लॉस फेज चल रहा था हमारा। देन उसके बाद में फिर हमारा नेक्स्ट आया था हमारे पास, फिर अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड ऑप्शंस, बायर एंड सेलर। फिर हमने समझना स्टार्ट किया कि स्टॉक्स क्या हैं, जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, या फिर बहुत सारे नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं। फिर उसके बाद ऑप्शंस, ऑप्शन बायर क्या काम करता है, ऑप्शन सेलर्स क्या होते हैं, ऑप्शन बायर में कैसे मूवमेंट को पकड़ना होता है, कैसे ऑप्शन सेलर में डीके मिलता है, थीटा के बारे में, वीगा के बारे में, इंस्ट्रिक्ट वैल्यू निकालने के बारे में, हर एक छोटी सी छोटी चीज को नोटिस करना स्टार्ट किया। स्टॉक्स को एनालाइज करना स्टार्ट किया, ऑप्शन के बायर के माइंडसेट को समझा, ऑप्शन सेलर के माइंडसेट को समझा कि एक ऑप्शन बायर क्या सोचता है और एक ऑप्शन सेलर क्या सोचता है। जैसे इन शॉर्ट में मैं बता देता हूँ अभी आपको, ऑप्शन बायर को क्या चाहिए होता है, प्रीमियम बढ़ाना है उसको। वो 50 रुपए की चीज खरीदेगा, वो चाहेगा वो 100 रुपए की चीज हो जाए, 150 रुपए की चीज हो जाए, या फिर 200 रुपए की चीज हो जाए, राइट। बट होगा क्या है ना कि जो ऑप्शन सेलर है, ऑप्शन सेलर यार वो टाइम देखता है, उसको उसको प्री मूवमेंट भी चाहिए, उसको टाइम डीके भी करना है ऑप्शन सेलर को। तो ऑप्शन सेलर हर तरीके की मार्केट में कमाता है, चाहे वो बुलिश मार्केट है, चाहे बियरिश मार्केट है, और चाहे वो एक रेंज मार्केट है। तो
ऑप्शन सेलर हमेशा 90% ऑप्शन सेलर जीतता है एज कंपैरिजन टू ऑप्शन बायर। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो समझ आने लगे कि क्या क्या गलतियां हम कर रहे हैं और गलतियों को कैसे सही करना है। फिर उसके बाद यार ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत हाई क्रिटिकल फेज था जिसमें हम इंडिकेटर्स जैसे ट्रेडिंग व्यू हुआ या फिर आप जिसमें भी आपका अकाउंट होता है, डीमेट अकाउंट होता है, लाइक वो जीरोदा है या फिर स्टॉक है, किसी में भी हर किसी में इंडिकेटर्स आते हैं। इंडिकेटर जैसे RSI हो गया, सुपर ट्रेंड हो गया, बॉयलिंजर बैंड हो गया, ठीक है, मार्केट वॉलेटिलिटीज के हो गए, देन उसके मूविंग एवरेजेस हो गए, पाइवोट पॉइंट्स हो गए, ठीक है, बहुत सारे आते हैं यार। ट्रेडिंग व्यू पे आपको 1000, 2000, 3000 इंडिकेटर्स आपको मिल जाएंगे। मैंने हजारों इंडिकेटर यूज करके देखे हैं मार्केट के अंदर, और बस एक उम्मीद के साथ कि कोई एक इंडिकेटर ऐसा मिल जाए कि जिससे मेरी लाइफ चेंज हो जाए और मैं ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा पैसा जल्दी से जल्दी बना लूँ श्योरिटी के साथ में। बट सरप्राइजिंगली 1000 इंडिकेटर्स भी यूज करने के बाद एक भी इंडिकेटर अब समझ आता है कि काम नहीं कर रहा था। क्योंकि उसका रीजन क्या था कि सारे के सारे इंडिकेटर लैगिंग इंडिकेटर्स थे। मतलब आप कोई भी इंडिकेटर देखेंगे ना तो मार्केट में ना आगे का कोई नहीं बताएगा, पीछे का बताएगा आपको। वो सारे लैगिंग इंडिकेटर थे। जब मार्केट ऑलरेडी ऊपर जा रही है, ठीक है, इंडिकेटर भी ऊपर दिखा रहा है, लेकिन मार्केट जब नीचे आधी मार्केट नीचे आ गई, उसके बाद इंडिकेटर बोल रहा है मार्केट बेयरिश हो गई। ऑलरेडी ट्रेंड तो 50% ट्रेंड तो हमारा निकल ही गया है ना। तो इंडिकेटर्स भी मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगा। तो फिर धीरे धीरे इंडिकेटर्स को भी छोड़ा। इंडिकेटर्स ने भी फायदा नहीं दिया। फिर कुछ जैसे मार्केट में सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं, लाइक एमी है, पेज़ैप है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं कि आप हमारा सॉफ्टवेयर लीजिए, इसमें आपका मंथली के आप प्रीमियम कीजिए, प्रीमियम लीजिए, देन उसके बाद में मार्केट आपको आपको एडवांस में बताएगा कि मार्केट ऊपर जाना है, ये टारगेट है, ये बहुत सारी चीज़ें। तो वो सॉफ्टवेयर्स भी ट्राई किए, लेकिन वो भी लैगिंग सॉफ्टवेयर्स थे, कोई भी एडवांस बात ही नहीं कर रहा था। जो भी बात हो रही थी वो सारी लैगिंग बात हो रही थी, पीछे के सॉफ्टवेयर्स कोई भी अप टू डेट नहीं चल रहा था। तो लेकिन इस टाइम पे मैं ट्रेड नहीं कर रहा था क्योंकि ये फेज मेरा लर्निंग फेज था। तो इस टाइम पे मैंने क्या क्या समझा, यहाँ पे अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड ऑप्शन बायर के बारे में समझा, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में समझा, इंडिकेटर्स यूज करके देखे, सॉफ्टवेयर्स यूज करके देखे। फिर उसके बाद में मैंने नेक्स्ट चीज जो स्टार्ट की, फिर धीरे धीरे ये सारे जब मेरे को समझ आया इंडिकेटर मेरे काम का नहीं है, सॉफ्टवेयर मेरे काम के नहीं है, then I started working on support and resistance and trend lines, and this was the time कि जहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं एक सेटिस्फाई मिलने लगा कि मतलब कि लाइक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या होते हैं, ट्रेंड लाइन क्या होती हैं। सबसे मेन चीज़ जो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है वो सपोर्ट और रेसिस्टेंस कैसे बनते हैं और कहाँ पे बनते हैं, कब सपोर्ट रेसिस्टेंस का काम करती है और कब रेसिस्टेंस सपोर्ट का काम करती है, और इन दोनों के साथ साथ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के साथ में ट्रेंड लाइन का क्या काम होता है। तो वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप को रिलेट होने लगी, और फिर धीरे धीरे चीज़ें समझ आने लगा कि मार्केट कैसे पूरा काम करता है। उसके बाद में फिर मनी मैनेजमेंट समझ आने लगा कि लाइक आपका अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है, फॉर एग्जांपल आपका 50,000 20,000 का आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट आपको लॉक कैसे करना है, आपको प्रॉफिट बुकिंग कैसे करनी है, आपको आप जो आपका जैसे कल की डेट में 10,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो आपको आज की डेट में किसी भी चांस में आपका 10,000 से ऊपर का लॉस नहीं होना चाहिए। दैट्स अ रूल कि अगर आपका आज की डेट में फॉर एग्जाम्पल 10,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो आने वाले कल में आपका 10,000 से ऊपर का लॉस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दैट्स अ रूल। तो हम जब आप ऐसा ये वाली स्ट्रेटेजीज आप फॉलो करना स्टार्ट करेंगे कि आपका पिछले दिन का जो प्रॉफिट है
उससे कम ही आपका लॉस होगा नेक्स्ट डे। तो धीरे धीरे आप देखेंगे मंथ में और 2 मंथ्स में कि आप ओवरऑल एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। तो धीरे धीरे आपको मनी मैनेजमेंट समझ आने लगता है, प्रॉफिट बुकिंग समझ आने लगती है। प्रॉफिट बुकिंग हम धीरे धीरे करते हैं कि कितने लॉट के साथ काम करना चाहिए, कब हमें ऑप्शन बायर बनना चाहिए, कब ऑप्शन सेलर बन जाना चाहिए, कब हमें स्टॉक्स में मूव कर लेना चाहिए, कब हमें डेरिवेटिव में करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं हमें धीरे धीरे हमारा काम करती रहती हैं। तो मार्केट में अब जैसे आपको धीरे धीरे समझ आएगा कि काम बेसिकली करता कैसे है। ओके, आपके लिए चार्ट ट्रेडिंग क्या है। अब जैसे कि जैसे मैं आपको ये मैंने अभी यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू ओपन किया है। ट्रेडिंग व्यू में आप यहाँ पे देखेंगे तो अब दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए सबसे पहले जैसे मैं अभी बात कर रहा था, ये एक छोटा सा आइडिया मैं आपको देता हूँ कि देखिए ट्रेंड लाइन कितना काम करती हैं। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा सेटिंग करना पड़ेगा इसका। एक सेकंड दीजिएगा अभी। ओके, यहाँ पे अब आप देखेंगे ना तो ये देखिए ये एक ट्रेंड लाइन है। जैसे ऊपर की ट्रेंड लाइन हो गई, ये नीचे की ट्रेंड लाइन हो गई, राइट। अब आप देखेंगे तो मार्केट कैसे चल रहा है। यहाँ पे मार्केट का जो फॉर्म है वो ये कर रहा है कि जिसके अंदर यहाँ पे आप देखेंगे तो नीचे, यहाँ से नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है। तो अभी मार्केट कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली ऊपर की तरफ ही जाएगा ना। तो इस तरीके से आपको चीजें धीरे धीरे चीजें समझ आने लगी, चार्ट पैटर्न समझ आने लगे, मार्केट समझ आने लगी। और जब ये पिछले 1.5 साल के अंदर लॉस किया था मैंने कितना, ऑलमोस्ट 3.5 साल तक मैंने लॉस किया। लेकिन आप सबकी दुआओं से वो पिछले 1.5 साल के अंदर वो सारा लॉस कवर करके और उसका डबल प्रॉफिट ऑलरेडी बुक किया जा चुका है ऑलरेडी। तो क्योंकि जब सीखने पे ध्यान दिया तब मार्केट ने वो पैसा देना स्टार्ट किया। तो इसीलिए मैं आप सभी लोगों को रिकमेंड करता हूँ, आप सभी लोगों को मोटिवेट करता हूँ कि आप अभी स्टार्टिंग में आप बिना रिस्क लिए आप पहले सीखने पे ध्यान दें। जब आप सीख जाएंगे तो आपके पास पैसा आना खुद स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए आपके लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, अभी सीखना। सबसे पहले अपने आप को सीखने के लिए समय दीजिए। और मार्केट के अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, तो आप उसे जितना टाइम दे सकते हैं अपने आप को, 9 से 3:30 का आप समय दीजिए मार्केट को। लाइव मार्केट में आप काम कीजिए। लाइव मार्केट में आपको रियल अमाउंट यूज़ नहीं करना है, आप पेपर ट्रेड कीजिए, आप चार्ट ट्रेडिंग कीजिए। मैं ओवरऑल मतलब आपको चार्ट रीड करना आना चाहिए, तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। तो यार ये ओवरऑल मोटा मोटा मैंने आपको अपने 5 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया है कि मेरी कैसे जर्नी रही है 5 साल की। लेकिन अब मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक सजेशन यही रहेगा कि जो गलतियां मैंने की थी स्टार्टिंग के 3.5 ईयर्स, ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 साल तक जो गलतियां मैंने करी हैं, मैं बस इतना चाहूँगा वो गलतियां आप रिपीट बिल्कुल भी ना करें। आप सीखने पे ध्यान दें, धन उसके बाद आप बहुत जितना पैसा आप लगाना चाहते हैं उसके बाद आप पैसा लगाएं। और जब आप पैसा लगा करके आपको पैसे से रिटर्न मिलेगा तब आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी। मार्केट में अगर लॉस होता है तो बहुत दुख होता है, लेकिन जब प्रॉफिट होता है तो उतनी ही खुशी भी मिलती है। सो आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगा और आपको समझ आएगा कि आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है और आपको क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने चाहिए एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए। तो यार मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा जितना आसान भाषा में और आसान तरीके से मैं आपको समझा सकूँ, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा आने वाले वीडियोस में भी। बस यार आप लोगों से सिर्फ मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो। ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल जो छोटे पैसे वाले लोग हैं उन लोगों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो और सब्सक्राइब करो ये वाला चैनल, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं और हर एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जो लोग गलतियां कर रहे हैं वो गलतियां करना बंद करें और सीखने पे ध्यान दें और सीख करके फिर पैसा बनाना
स्टार्ट करें। तो यार गोल रखते हैं अभी हम धीरे धीरे, जब तक ये सीरीज हमारी ख़त्म होगी तब तक हम एक गोल रखते हैं, जो हमारी 15-16 वीडियोस आएंगे अभी इसमें, जो हमने टॉपिक स्टार्टिंग में डिस्कस करे हैं। ये वाले टॉपिक मैं दिखा देता हूँ आपको, ये वाला जैसे 5 ईयर एक्सपीरियंस इन शेयर मार्केट, हाउ टू ट्रेड इलेक्शन ईयर, व्हाट इज शेयर मार्केट, हाउ टू ओपन डीमैट अकाउंट, स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे बनवाएं, परफेक्ट चार्ट ट्रेडिंग, हाउ सपोर्ट रेसिस्टेंस वर्क। यार जब तक ये वाले टॉपिक्स हमारे कंप्लीट होंगे, हम गोल रखते हैं कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो 58 से बढ़ कर के एटलीस्ट कम से कम भी हमारे इस सीरीज तक को ख़त्म होते होते 10,000 तक हमारे सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए। सो बस यही आपसे एक छोटी सी डिमांड है, बाकी आपके इससे कोई चार्ज या ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो बस आप सीखने पे ध्यान दें और धीरे धीरे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। सो थैंक यू फॉर द डे, हैव ए गुड डे और स्टे कनेक्ट विद द बॉर्न स्टार, और नई नई वीडियोस आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।